हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5th इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, दिस वन इज आइदर से यूक्लिड्स और यूक्लिड्स। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली इस ज्योमेट्री में आप लोग क्लास 8 तक की जो आपकी बेसिक ज्योमेट्री थी उसको ब्रॉड वे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री की बात करते हैं सबसे पहले बात आती है आपकी एक सॉलिड सरफेस की। सॉलिड सरफेस आपका बेसिकली क्या है? सॉलिड सरफेस मीन्स आपका जिसका शेप, साइज, सब कुछ क्या हो, फिक्स्ड हो और जिसे आप मूव कर सकें। ठीक है, तो चलिए बेसिकली सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर हम उस पर बात करते हैं। तो क्या है आपका? अ सॉलिड हैज व्हाट? अ सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड पोजिशन। एंड जैसे ही आपकी कॉपी है तो कॉपी का एक फिक्स साइज है आपका एंड शेप भी है और इसको आप मूव कर सकते हैं वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। ठीक है, तो जो इसकी बाउंड्रीज हैं, ये जो बाउंड्री है इधर साइड, ये जो अबव आपको प्लेन दिख रहा है, इन प्लेन्स को क्या कहते हैं आप? सरफेसेस। यानी कि जो बाउंड्री, जैसे आपके पास एक क्यूब होता है ना, आपको क्यूब मालूम है, जैसे आपका डाइज होता है। ठीक है, तो उसमें आपके 6 सरफेसेस होते हैं, यानी कि जो उनकी बाउंड्रीज हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? सरफेसेस। ओके, दैट मीन्स नाउ एंड दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द सरफेस फ्रॉम अनदर एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस। तो सपोज सबसे पहले चलिए हम एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड आपका बना लेते हैं एक, तो इसकी हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्टिंग में ये एक आपका सॉलिड है जिसके पास आपका एक फिक्स्ड शेप एंड साइज है। ओके, एंड इट कैन बी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। एंड जो आपके क्या है, जो बाउंड्रीज हैं, ये आपकी क्या है? सरफेसेस। ओके, सेकेंड ये बोला दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस, यानी कि ये इसकी क्या है? बाउंड्री है, ये वाला, और ये स्पेस के साथ, यानी कि जो बाहर का आपका एनवायरनमेंट है उसके साथ एक बहुत थिन लेयर से क्या है? सेपरेटेड है। एंड इस थिन लेयर को आप क्या कहते हैं? दैट इज हैव नो थिकनेस। एंड द बाउंड्रीज ऑफ द सर्फेसेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए बाउंड्रीज यानी कि ये जो लाइंस हैं आपकी, ये लाइंस आपकी या तो स्ट्रेट लाइन होंगी या फिर सपोज ये आपका एक स्फेयर है। ठीक है, तो स्फेयर होने में आपका क्या होगा? वो जो कर्व्स होंगे आपके, वो जो आपकी बाउंड्रीज होंगी वो आपकी कर्व्स होंगी और इस तरह के शेप्स में वो आपकी क्या हो सकती हैं? स्ट्रेट लाइन। और ये एंड कहाँ पे करेंगे? पॉइंट्स पे, ये। एंड दीज लाइंस एंड इन पॉइंट्स। ओके, एज लाइक दिस वन। अंडरस्टैंड नाउ? तो सबसे पहले चलो सपोज हम लोग देख लेते हैं एक लाइन आपकी कैसी होती है। ठीक है, सपोज जब भी हम लाइन की टॉक करते हैं तो ये आपकी एक लाइन है, तो लाइन की डायमेंशन क्या होती है आपकी? लाइन की डायमेंशन होती है आपकी 1 क्यों होती है? बिकॉज जो आपकी लाइन है, एक्चुअल डेफिनेशन पे हम लोग चलते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लाइन में आपकी जो थिकनेस है, आपकी जो ब्रेथ है, वो आपकी क्या होती है? 0, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यानी कि नेग्लिजिबल होती है। तो वो सिंपली एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो एक ही डायरेक्शन में जाने का मतलब है उसकी डायमेंशन कितनी होती है आपकी? 1। सेकंड, आपके पास एक प्लेन है, प्लेन, और वी कैन से सरफेस। ठीक है, चलिए प्लेन और सरफेस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास, जिसमें आपके पास लेंथ भी हो एंड प्लस आपके पास क्या हो? ब्रेथ भी हो, यानी कि उसकी कुछ लेंथ हो, यानी कि कुछ लंबाई हो और कुछ उसकी ब्रेथ भी हो, तो वहां पे आपकी डायमेंशन क्या होती है? 2। ठीक है, तो यहां पे आपकी डायमेंशन क्या आ गई? 2 आ गई। लाइन में सिंगल डायमेंशन, प्लेन में आपकी लेंथ एंड ब्रेथ बोथ है, दैट्स वाई 2 डायमेंशन। एंड थर्ड, ठीक है, दैट इज, हम क्या यूज करते हुए आ रहे हैं अभी तक? एक वर्ड, सॉलिड। तो सॉलिड में आपके पास क्या होता है? देखिए जहां पे आपके पास क्या क्या है? लेंथ है,
दिस वन इज लेंथ, दिस वन इज ब्रेथ एंड दिस वन इज हाइट। यानी कि लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो, तो यहां पे आपकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी? 3। अंडरस्टैंड? तो यानी कि ये आपका किस पे डिपेंड करता है टोटली? ये आपका डिपेंड करता है कि वो बॉडी एक्चुअली किस शेप में आ रही है। ठीक है, तो जब भी आप बात लाइन की करेंगे, वन डायमेंशन सरफेस, जैसे ये आपका एक पेज है, तो पेज का पूरा सरफेस है वो आपका क्या है? 2 डायमेंशनल। लेकिन जो आपकी पूरी बुक है या आपकी जो पूरी कॉपी है वो 3 डायमेंशनल है, बिकॉज उसकी हाइट भी है। तो ये आपके डिफरेंस है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। एंड नंबर 4th दैट इज पॉइंट। तो पॉइंट को जनरली आप रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और इसकी जो डायमेंशन होती है आपकी वो 0 होती है, बिकॉज 0 डायमेंशन का मीनिंग है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ 0। तो जो आपका पॉइंट है उसकी ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ, ना हाइट होती है। दैट्स वाई इसकी डायमेंशन आपकी 0 है। तो ये जो 4 बेसिक चीज़ हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, बिकॉज इन पॉइंट्स की हेल्प से आप क्लास 11th, 12th एंड इन फ्यूचर भी आप अपनी जो एल्गोरिथम है, अपनी जो ज्योमेट्री है उसको और स्ट्रांग बना सकते हैं। ओके, तो आपको मालूम होना चाहिए पॉइंट का डायमेंशन 0, लाइन का डायमेंशन 1, प्लेन और सरफेस का डायमेंशन 2 एंड सॉलिड डायमेंशन 3। ओके, तो अब हम बात करते हैं 2 मेन पॉइंट्स की। दे आर जनरली द एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। और उससे पहले हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, हम उन बेसिक डेफिनेशंस पे बात करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं आपके पास, और इन डेफिनेशंस में हम लोग सीरियल बाय सीरियल, ये बुक्स में भी आपकी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। देखिए ये आपका पॉइंट है, नो पार्ट का मीनिंग है आपके पास यहाँ पे जिसके पास ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो और ना फिर हाइट हो। ओके, दैट मीन्स अ पॉइंट इज डायमेंशन लेस। सेकेंड पॉइंट आपके पास है अ लाइन, ये डेफिनेशन भी आपकी कहीं ना कहीं, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। यानी कि आपकी जो लाइन है ये, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो ब्रेथ है वो हमेशा क्या होती है? 0, अप्रॉक्स टू बी 0। बट जब भी हम लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे तो उसकी ब्रेथ आ जाती है, बिकॉज हमारा जो पेन है या स्केच है उसकी कुछ ना कुछ अपनी ओन थिकनेस है। बट लाइन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन में मूव करना है जिसकी ब्रेथ क्या हो, यानी कि आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए जा रहे हैं बट उसकी जो ब्रेथ है वो आपकी क्या है? 0 है। ओके, थर्ड है आपके पास द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। देखिए जहां पे ये लाइन एंड कर रही है, कहां पे एंड कर रही है आपके? हमेशा एक पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। यहाँ पे देखिए आपके हर एक पॉइंट, यहाँ पे जैसे आपका ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, सब में ये इवनली लाई करती है। दैट मीन्स सब में ये इवनली बिलोंग करती है। आपका किसी एक से फॉर्मेशन आप कहीं से भी उठा लीजिए, हर जगह पे इक्वल फॉर्मेशन रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये बहुत मेन पॉइंट भी है आपका, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। तो देखिए ये आपकी लेंथ है एंड दिस वन इज योर ब्रेथ। ठीक है, तो सरफेस क्या है आपका? हमेशा सरफेस या प्लेन आप जो भी बोलिए, तो वो आपका क्या होता है? हमेशा जिसके पास लेंथ एंड ब्रेथ होती है, यानी कि हाइट नहीं होगी। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स जैसे आपके पास पेज है, जो आपकी कॉपी का पेज है या आपकी बुक का पेज है, आप सिंपली एक पेज को उठा के देखिए, जो उसकी थिकनेस है, जो उसकी हाइट है, हाइट अप्रॉक्स 0 है आपकी। ठीक है, दैट मीन्स दिस वन इज हाइटलेस अप्रॉक्स एंड दिस वन इज कॉल्ड सरफेस। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। तो देखिए आपके पास सपोज ये एक डायग्राम है, तो इसकी जो एजेस है ये किससे मिलके बन रही है? आपकी लाइंस, ये लाइंस फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। ओके, ये आपकी बुक में भी गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशंस आपको मालूम होनी चाहिए। बट ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, इनके आफ्टर जब यूक्लिड्स आए और अदर मैथमेटिशियंस आए तो उन्होंने इन डेफिनेशंस को और रिवाइज्ड किया, तो इस पे ये जरूरत पड़ी कि कुछ
आपको जो डेफिनेशंस हैं वो एज्यूम करनी पड़ती हैं कि आपके पास वो एग्जैक्टली ऐसे ही हैं, और जो एग्जैक्टली ऐसे हैं, जैसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 1 इज लुक लाइक दिस, जैसे मैंने 3 लिखा है, 3 यही है आपका, तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के एजम्पशंस हैं। और ये जो मैथमेटिक्स के एजम्पशंस हैं ये आपके जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। फर्स्ट वन इज एक्सियम्स एंड सेकंड वन इज पोस्टुलेट। तो आपको अभी इन फ्यूचर यूक्लिड्स पोस्टुलेट भी पढ़ना है। तो फर्स्टली हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज पोस्टुलेट एंड व्हाट इज एक्सियम्स। तो आपके पास फर्स्ट यहां पे आता है एक्सियम एंड सेकंड है आपके पास पोस्टुलेट। तो 2 वर्ड है आपके पास, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। तो एक्सियम्स वर्ड जब भी यूज होता है तो आप जो भी एजम्पशन इन मैथ्स, आप जो कुछ भी मैथ्स में एज्यूम कर रहे हैं दैट इज एक्सियम। एंड आप ज्योमेट्री में जो क्या कर रहे हैं, आप एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पोस्टुलेट है। बट आजकल हम लोग जो नाउअडेज जो हमारी मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स को सिमिलर यूज करते हैं। बट एक्चुअली जब बेसिक डेफिनेशन इनकी बनी थी तो वो ये कहा गया था कि एक्सियम्स का मतलब है आपका मैथमेटिक्स में जो भी आप एजम्पशन ले रहे हैं, यानी कि जो भी आप एज्यूम कर लेते हैं, जैसे 1 + 1 = 2, ठीक है। जैसे 1 है आपका, 1 का सिंबल वही है तो वो एजम्पशन है, यानी कि एक्सियम है आपका। और पोस्टुलेट जैसे ये आपकी, अब आपने एज्यूम कर लिया कि ये लाइन है, ठीक है, तो अब आप इस पे कोई डाउट नहीं करते कि ये लाइन यही क्यों है, ठीक है। जैसे अब आप बोल देते कि स्क्वायर यही है, ठीक है, जिसकी 4 साइड से इक्वल हो, यानी कि हमने एक डेफिनेशन बना दी, हमने एक क्राइटेरिया बना दिया कि एनी फिगर विच हैव 4 साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे कट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो दैट मीन्स हमने एक क्राइटेरिया बना लिया कि इस तरह का जो फिगर होगा आपका वो क्या होगा, आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट है कहीं ना कहीं, यानी कि जो डेफिनेशन है आपकी कहीं ना कहीं एक पोस्टुलेट है। तो इस तरह के जो पोस्टुलेट हैं आपके वो यूक्लिड्स ने दिए थे आपके स्टार्टिंग में, ठीक है, बिकॉज ये बिल्कुल स्टार्टिंग ज्योमेट्री चल रही है आपकी, यानी कि ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से हुई। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूक्लिड्स, पोस्टुलेट्स एंड सम एक्सियम्स। तो फर्स्ट आपका जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। दैट मीन्स आपने सपोज कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, सपोज एक और पॉइंट यहां पे ले लेते हैं। तो आपने क्या किया, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, आप एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। वो ये डिपेंड नहीं करता कि आप सेम उसमें ले रहे हैं या थोड़ा टिल्ड ले रहे हैं, कैसे भी आप 2 पॉइंट ले सकते हैं। अगर आप पॉइंट ले रहे हैं तो आप एक लाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका, हम वो देखते हैं। सेकंड पोस्टुलेट आपका क्या है, सेकंड पोस्टुलेट आपका ये कहता है कि सपोज आपने कोई एक लाइन ली और ये लाइन आपकी क्या थी, डेफिनेट थी, यानी कि आपकी टर्मिनेटेड लाइन थी। यानी कि टर्मिनेटेड और डेफिनेट लाइन का मीनिंग ये है कि आपको मालूम है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है। से दिस वन इज P एंड Q। अब ये क्या बोल रहा है कि इसको आप इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स आप इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और आप इसे बैकवर्ड भी कर सकते हैं, और इतना कर सकते हैं जितना आपको जरूरत है, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको फॉरवर्ड भी इनफाइनाइट ले जा सकते हैं और आप इसको बैकवर्ड भी इनफाइनाइट ले करके जा सकते हैं। एंड दैट स्टेटमेंट इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। दैट मीन्स आप एक फाइनाइट लाइन को, एक टर्मिनेटेड लाइन को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका पोस्टुलेट क्या कहता है कि आप किसी भी सेंटर पे और किसी भी रेडियस पे क्या बना सकते हैं, अपना सर्कल बना सकते हैं। यानी कि आप एक छोटे से छोटा सर्कल भी फॉर्म कर सकते हैं और एक बड़े से बड़ा सर्कल भी फॉर्म कर सकते हैं। दिस वन इज द थर्ड पोस्टुलेट, ओके। दैट मीन्स आप इस सरफेस में आप यहां पे भी सेंटर ले सकते हैं और आप ओरिजिन को भी सेंटर बना सकते हैं। तो आप सेंटर कुछ भी ले सकते हैं और उसकी रेडियस आप 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। दैट मीन्स, तो इसका मीनिंग आपके पास क्या है कि आप कोई भी 2 राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए,
यानी कि 90 डिग्री आपका हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बहुत ही इजी पॉस्टुलेट है कि आपके कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, राइट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री एंगल आपके इक्वल होते हैं। जो नेक्स्ट आपका पॉस्टुलेट है, ये सबसे मेन पॉस्टुलेट्स में से एक है आपका। ये पॉस्टुलेट आपका ये कहता है कि अगर आपके पास कोई टू स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है, हम इसके स्टेटमेंट को फिर पढ़ते हैं, पहले एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। और इसमें अगर हम एक क्या कर दें, हम एक स्ट्रेट लाइन आपकी फॉलो कर दें, ठीक है, यानी कि इस तरह से कि ये ओके। तो ये जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल एंड आपके ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो ये जो दो लाइन है आपकी स्ट्रेट लाइन, ये किस तरफ मीट करेंगी, यानी कि किस तरफ कट करेंगी। तो वो कट करने का मीनिंग है कि जिस तरफ आपके ये दो इंटीरियर एंगल का सम, सपोज दिस वन इज एंगल फर्स्ट, दिस वन इज एंगल थर्ड, ओके। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री। बिकॉज देखिए आपको साफ साफ पता चल रहा है, बिकॉज इन दोनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। 290 डिग्री, ये क्या बोल रहा है, देखिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स का मीनिंग है यहाँ पे 90 प्लस 90, ठीक है। यानी कि जिस तरफ आपके एंगल्स का सम 90 डिग्री यानी कि ट्वाइस ऑफ 90 डिग्री से कम होगा, तो उसी तरफ आपकी लाइन क्या करेंगी, हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी। बात समझ में आ रही है। दिस वन इज द 5th पॉस्टुलेट। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। ये क्या कह रहा है, आपका 2 लाइंस को क्या किया जा रहा है, उनके जो इंटीरियर एंगल इस स्ट्रेट लाइन के साथ बन रहे हैं, अगर जिस तरफ सम आपका क्या हो, लेस देन 180 डिग्री हो, तो उस तरफ की लाइंस को आपको बैकवर्ड या फॉरवर्ड करने पे वो हमेशा कट करेंगे, ओके। अब हम एक एक्सियम की भी बात करते हैं। ये जो एक्सियम है आपका, आपकी बुक में एक्सियम 5.1 करके आपका नोटेड है, ठीक है, तो आप उसको वहां पे भी देख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इनके थ्रू आपकी हमेशा एक यूनिक लाइन ही पास करेगी। ऐसा नहीं कि 2 और मोर लाइंस आपके किन्हीं 2 पॉइंट्स से, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, तो आपके 2 पॉइंट्स के थ्रू आपकी मोर देन 2 लाइंस ज्वाइन कभी नहीं हो सकती है। बिकॉज अगर आपको जरा सा भी अगर आपने कर्व लिया, तो कर्व लेते ही वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बिकॉज स्ट्रेट लाइन की आपने डेफिनेशन प्रीवियसली पढ़ी है कि वो हर एक पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो दिस वन इज योर एक्सियम कि आपके 2 पॉइंट्स के थ्रू एक सिंगल लाइन ही आपकी क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर तक लर्न होनी चाहिए और आपको समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। Now thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.